नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा सीटी एग्जाम को लेकर एक मुहिम चला रखी है बच्चा, हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके। तो आज का हमारा स्पेशल एपिसोड नंबर 12 के नाम से एक टॉपिक रहेगा भाई, एपिसोड नंबर 12 जो हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके का कंटेंट रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी बच्चा, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में शीशवाल जो सभ्यता रहेगी, शीशवाल सभ्यता के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो हरियाणा में शीशवाल सभ्यता के जो प्रमाण मिले थे वो हिसार डिस्ट्रिक्ट से मिले थे। इसके अलावा जो नवपाषाण काल की, हाँ जी बच्चा, जो नवपाषाण काल की सभ्यता रहेगी, जो नवपाषाण काल की सभ्यता थी उसको हरियाणा में शीशवाल सभ्यता कहते हैं, उसको हरियाणा में शीशवाल सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये जो शीशवाल सभ्यता रहेगी ये हरियाणा में कहाँ पनपी थी? हिसार में पनपी थी। नवपाषाण काल की मैं बात करूं, इसी में आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया था भाई, नवपाषाण काल का रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर, प्रसिद्ध, हाँ जी बच्चा, प्रसिद्ध मुगल शासक जो अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन रहेगा? हेमचंद्र रहेगा। कौन रहेगा बच्चा? हेमचंद्र रहेगा। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय जो रेवाड़ी का शासक रहेगा वो कौन था? हेमचंद्र, जिसको हेमू भी कहते हैं। कौन रहेगा? हेमचंद्र रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की, हाँ जी बच्चा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व पानीपत से किसने किया था? तो पानीपत से किया था इनाम अली कलंदर ने। किसने किया था भाई? इनाम अली कलंदर ने किया था। पानीपत से 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछे तो किसने किया था? इनाम अली कलंदर ने किया था। इसके अलावा रोहतक से 1857 की क्रांति का, रोहतक से 1857 की जो क्रांति चली थी वो बिसारत अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बिसारत अली के द्वारा। रेवाड़ी से पूछे, रेवाड़ी से किसके द्वारा? राव तुलाराम के द्वारा। हाँ जी बच्चा, राव तुलाराम के द्वारा। वल्लभगढ़ से पूछे तो किसके द्वारा? राजा नाहर सिंह के द्वारा। राजा नाहर सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अगर, हाँ जी बच्चा, इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो 1857 की क्रांति थी वो हरियाणा में कहाँ से चली थी? अंबाला डिस्ट्रिक्ट से चली थी। कहाँ से चली थी भाई? अंबाला डिस्ट्रिक्ट से चली थी। जो हरियाणा में क्रांति रहेगी वो कहाँ से चली थी? वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से चली थी। हरियाणा में क्रांति की अगर तारीख पूछे तो तारीख क्या रहेगी? 10 मई, हाँ जी बच्चा, 10 मई 1857 रहेगी। क्रांति की जो तारीख पूछे अगर आपसे तो क्रांति की तारीख क्या रहेगी? 10 मई 1857 रहेगी क्रांति की तारीख। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रहेगी, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी, हाँ जी बच्चा, प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध कहाँ से रहेगा? जो गीता जुत्सी रहेंगी वो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी रहेगी। ये एक एथलेटिक्स, हाँ जी बच्चा, एथलेटिक्स, ये एक एथलेटिक्स खिलाड़ी रहेंगी। कौन सी खिलाड़ी रहेंगी? एथलेटिक्स खिलाड़ी रहेंगी जो गीता जुत्सी रहेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, मनोहर लाल खट्टर ने, क्वेश्चन रहेगा, मनोहर लाल खट्टर ने कौन से डिस्ट्रिक्ट को एनसीआर से हटाने की बात कही है भाई? तो करनाल डिस्ट्रिक्ट की। कौन सी रहेगी? करनाल जिले को एनसीआर से हटाने की बात की है। करनाल की मैं बात करूं तो करनाल का 57% हिस्सा एनसीआर में आता है भाई। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रहेगा। और अगर आपसे हरियाणा के कुल जिले पूछे, हरियाणा के कुल 14 जिले, हाँ जी बच्चा, 14 जिले एनसीआर में आते हैं। हरियाणा के कितने जिले भाई? 14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के एनसीआर में आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, 2011 की जनगणना के अनुसार, हाँ जी बच्चा, 2011 की जो जनगणना हुई थी, इस जनगणना में हरियाणा में जो प्रतिशत रहेगा शिक्षा का वो कितना रहेगा? वो 75.5
75.6% रहेगा। जो शिक्षा का परसेंटेज रहेगा हरियाणा में कितना रहेगा? 75.6 रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है यमुना नदी हरियाणा की, क्वेश्चन रहेगा बच्चा यमुना नदी हरियाणा की किस भौगोलिक सीमा में प्रवेश करती है? तो उसका नाम रहेगा बच्चा कलेसर वन रहेगा, कलेसर नेशनल पार्क रहेगा। यमुना नदी हरियाणा की किस भौगोलिक सीमा में प्रवेश करती है, उस सीमा का नाम बताएं तो उस सीमा का नाम रहेगा कलेसर नेशनल पार्क रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा और इंपॉर्टेंट रहेगा नारनौल में कौन सा खनन केंद्र रहेगा? तो नारनौल में जो रहेगा बच्चा वो कौन सा रहेगा? वो लोहा अयस्क रहेगा। वो कौन सा रहेगा? वो लोहा अयस्क रहेगा। जो नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा उस खनन केंद्र का नाम क्या रहेगा? लोहा अयस्क रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ रहेगा? बिंडावास, हाँ जी बच्चा, बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? तो बिंडावास जो वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा वो झज्जर में रहेगा। कहाँ रहेगा? झज्जर में रहेगा। इसके अलावा बीर शिकारगढ़, हाँ जी बच्चा, बीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा वो कहाँ रहेगा? वो पंचकुला में रहेगा, बीर शिकारगढ़। इसके अलावा छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा वो हरियाणा में कहाँ रहेगा? वो कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य अगर आपसे पूछे, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ रहेगा? तो नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रहेगा रेवाड़ी में। ठीक है, और अगर आपसे नोट करके लिख लो हरियाणा में, हाँ जी बच्चा, हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य रहेंगे। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई। कितने अभ्यारण्य रहेंगे? 8 वन्यजीव अभ्यारण्य रहेंगे हरियाणा में। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया वो सेशन को शेयर कर दे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे वर्तमान में, हाँ जी बच्चा, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? विधानसभा अगर आपसे पूछे तो वर्तमान में हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है भाई। कौन सी विधानसभा रहेगी? 14वीं विधानसभा रहेगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं भाई? हरियाणा का कालिदास की मैं बात करूं तो दीपचंद बहमण को कहते हैं। दीपचंद बहमण को कहते हैं। ये नोट करके लिख लो बच्चा कि हरियाणा का कालिदास किसे जानते हैं? दीपचंद बहमण को कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति के जो जनक रहेंगे वो कौन थे? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक रहेंगे डॉक्टर हाँ जी बच्चा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी रहेंगे। भारत में जो हरित क्रांति के जनक रहेंगे वो कौन रहेंगे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और 1967-68 के दौरान कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति आई थी जो 1967-68 में आई थी। ये क्रांति जो आई थी वो कौन सी क्रांति रहेगी? हरित क्रांति रहेगी। और इस क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं बच्चा? डॉक्टर MS स्वामीनाथन रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे माना जाता है? जो श्वेत क्रांति रहेगी ये दूध उत्पादन से रहेगा। हाँ जी बच्चा, दूध उत्पादन से रहेगा। जो श्वेत क्रांति का संबंध रहेगा वो किससे रहेगा? वो दूध उत्पादन से रहेगा, जो श्वेत क्रांति रहेगी। और इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं जो दूध क्रांति रहेगी। और इसके जनक किसे मानते हैं? हाँ जी बच्चा, जो श्वेत क्रांति रहेगी, कहा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन रहेंगे? श्वेत क्रांति के जो जनक रहेंगे वर्गीस कुरियन रहेंगे। कौन रहेंगे?
वर्गीस कुरियन रहेंगे, जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। वो कौन रहेंगे भाई? वो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन रहेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, गरीब की गायें किसे कहते हैं? क्वेश्चन रहेगा बच्चा, गरीब की गायें किसे कहते हैं? तो गरीब की गायें बोला जाता है बकरी को। किसे कहा जाता है भाई? गरीब की गायें किसे कहा जाता है? बकरी को। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है भाई? सबसे ज्यादा, हाँ जी बच्चा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में पाया जाता है। और भारत में अगर आपसे पूछे, भारत में सोयाबीन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है भारत में। अगर भारत का सोया प्रदेश भी अगर आपसे कौन सा पूछे तो कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, भारतीय गन्ना शोध अनुसंधान संस्थान का है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ रहेगा? तो ये कोयम्बटूर में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कोयम्बटूर में रहेगा। जो गन्ना शोध अनुसंधान संस्थान रहेगा वो कहाँ रहेगा? कोयम्बटूर में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा था कि विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? हाँ जी बच्चा, विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा कंट्री को कहा जाता है। विश्व में जो चीनी का कटोरा रहेगा वो किस देश को मानते हैं? वो क्यूबा को मानते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा? भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? तो भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र रहेगा शिमला में। कहाँ रहेगा? शिमला में रहेगा। जो आलू रहेगा, हाँ जी बच्चा, इसका संबंध रहेगा गोल क्रांति से। किस क्रांति से रहेगा? गोल क्रांति से रहेगा। और आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? आलू को कहा जाता है सब्जियों का राजा। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, धान अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ रहेगा? धान अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ है? शोध संस्थान कहाँ रहेगा बच्चा? ये मनीला में रहेगा। कहाँ रहेगा? मनीला कंट्री में रहेगा जो धान अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान रहेगा। इसके अलावा जो धान का खैरा रोग होता है, जो धान का खैरा रोग रहेगा, ये किस कमी से आता है भाई? ये जो रहेगा ये जस्ता की कमी से आता है। ये जस्ता की कमी से आता है जो धान का खैरा रोग रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एपीकल्चर का संबंध, हाँ जी बच्चा, एपीकल्चर का संबंध किससे रहेगा? तो एपीकल्चर का जो संबंध रहेगा वो मधुमक्खी पालन से रहेगा। वो किससे रहेगा? मधुमक्खी पालन से रहेगा। जो एपीकल्चर का संबंध रहेगा वो किस से रहेगा? मधुमक्खी पालन से रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा? भारतीय दलहन, हाँ जी बच्चा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ रहेगा? कानपुर में रहेगा। कानपुर यूपी में रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चा, चाय में कौन सा तत्व, ये क्वेश्चन आया कि चाय में, हाँ जी, कि चाय में ये क्वेश्चन पूछा गया कि चाय सबसे ज्यादा जो है कहाँ पाई जाती है? भारत में चाय सबसे ज्यादा कहाँ रहेगी? असम में रहेगी। कहाँ रहेगी बच्चा? असम में रहेगी चाय। हाँ जी, नेक्स्ट आता है, कृष्णा क्रांति का संबंध किससे रहेगा? कृष्णा क्रांति का संबंध किससे रहेगा? पेट्रोलियम से रहेगा। हाँ जी, किससे रहेगा बच्चा? पेट्रोलियम से रहेगा। और भारत में सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम निकलता है वो कहाँ से निकलता है? मुंबई हाई से निकलता है। कहाँ से निकलता है? भारत में जो सबसे ज्यादा कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, वो मुंबई हाई से निकलता है। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा, चावल को पालिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? चावल को पालिश करने से, हाँ जी बच्चा, पालिश करने से कौन सा विटामिन बी नष्ट हो जाता है। जो चावल को पालिश करते हैं भाई, तो उसमें से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? विटामिन बी रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा, दूध का सफेद कारण किस कारण होता है? हाँ जी बच्चा, दूध का सफेद कारण, जो सफेद रंग होता है वो किसके? वो कैसीन के कारण होता है।
वो किसके कारण रहेगा, कैसीन के कारण रहेगा, जो दूध का सफ़ेद रंग रहेगा। इसके अलावा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र ये हरियाणा में कहाँ रहेगा, करनाल में रहेगा। NDRI ये कहाँ रहेगा बच्चा, करनाल में रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कॉफी सर्वाधिक भारत में कहाँ होती है, कॉफी सर्वाधिक भारत में कहाँ होती है, कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है बच्चा, कर्नाटक में होती है जो कॉफी रहेगी। और कॉफी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है कैफीन। सबसे ज्यादा कॉफी में क्या पाया जाता है भाई, कैफीन पाया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी बच्चा नेक्स्ट रहेगा मुर्गियों में कौन सी बीमारी आती है भाई। जो मुर्गियों में बीमारी का नाम बताएं तो मुर्गियों में आप जानते हो भाई, मुर्गियों में रानीखेत नामक रोग आता है। मुर्गियों में कौन सी बीमारी आती है, रानीखेत बीमारी आती है। हाँ जी नेक्स्ट आता है विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन रहेगा बच्चा विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व वन्य दिवस रहेगा ये कब, ये 21 मार्च को मनाया जाता है भाई। और वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, वृक्ष दिवस कब मनाते हैं, 15 जुलाई को मनाया जाता है। वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को रहेगा। हाँ जी नेक्स्ट आता और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे रहेगा। हाँ जी बच्चा ऑपरेशन फ्लड रहेगी, वैसे ये क्वेश्चन हो चुका है भाई, ये दूध से रहेगा, दूध क्रांति से रहेगा। जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध रहेगा अंगूर लता, क्वेश्चन रहेगा अंगूर लता। हाँ जी बच्चा अंगूर लता किसकी प्रजाति रहेगी, अंगूर लता जो प्रजाति रहेगी वो किसकी रहेगी, अंगूर लता रहेगी किसकी, हाँ जी बच्चा टमाटर की। जो अंगूर लता प्रजाति रहेगी वो किस फसल की रहेगी, किस उत्पाद की रहेगी, टमाटर की रहेगी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पशुओं में सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भदान किया गया था वो कहाँ किया गया था, कृत्रिम गर्भदान किया गया था इज्जत नगर यूपी में किया गया था। कहाँ किया गया था, इज्जत नगर यूपी में किया गया था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्वाधिक पशु भारत में कहाँ रहेंगे, जो सर्वाधिक पशु रहेंगे भारत में वो भी कहाँ रहेंगे, वो भी यूपी में रहेंगे। तो दूध भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में, यूपी में रहेगा। हाँ जी बच्चा, तो ये आज का हमारा स्पेशल सेशन रहेगा हरियाणा जीके प्लस नेशनल जीके के लिए और स्पेशल सीटी क्लास के लिए बच्चा, सीटी के आने वाले एग्जाम के लिए। और जल्द ही सीटी का एग्जाम होगा भाई। एक बार सेशन को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चा, थैंक यू।